जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। एक ऐसी वैकेंसी पुलिस की जिसकी सभी को चाह होती है कि हम इस पुलिस में सिलेक्शन लें, वो है आपकी दिल्ली पुलिस। यानी आप किसी की भी तैयारी करो, लेकिन फिर भी अगर आपसे पसंद की बात पूछे या ज्यादातर अभ्यर्थियों से पसंद की बात पूछी जाए तो उनकी जो सबसे पहली पसंद होती है वो होती है दिल्ली पुलिस की नौकरी। अगर पुलिस की नौकरी किसी को चाहिए कि मुझे तो करनी है तो उसकी सबसे पहली पसंद यही मिलेगी। उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लेकिन उसमें जो सबसे जरूरी चीज है आज उसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी कैसे तैयारी करें। और उसके से भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा जरूरी है आज जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो ये वाला पॉइंट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जो कल से ही आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा कब तक का किस तरीके से चाहिए, कितना पुराना चाहिए, सारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना है जिससे आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से नहीं छूटे। इस वीडियो में केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स या जो जरूरी बातें हैं उसी के ऊपर बात करेंगे। बाकी वैकेंसी तो आप सबको पता चली गई है कि कितनी वैकेंसी है और कितने पदों पर आई है। एक बार फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये इतनी वैकेंसी है 7,565 वैकेंसी, जो कि अब तक की बहुत सबसे बड़ी वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया कहीं के भी रहने वाले हो, फीमेल एंड मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो 22 सितंबर यानी कि कल से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 21 अक्टूबर 2025 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम की डेट की बात करें, अगर हमें किसी भी वैकेंसी की हम तैयारी कर रहे हैं उसकी हमें एग्जाम डेट पहले ही पता लग जाए कि इसका एग्जाम तब जा करके होगा, तो उससे बढ़िया बात हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। क्योंकि उसमें क्या रहता है कि हमें एक पता लग जाता है कि हमारा टारगेट ये तब तक हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर से जनवरी 2026 में आपका हो जाएगा। या तो दिसंबर में करा लेंगे या जनवरी 2026 में आपका एग्जाम करा लेंगे। ये खुद नोटिफिकेशन उन्होंने बताया। आपको एक बात और बता दूं, बहुत से पूछते हैं कि भैया जो इसका एग्जाम है वो कहां पर होगा। तो इसका जो एग्जाम है वो ऑल इंडिया होता है। ठीक है, ऑल इंडिया होता है, लेकिन इसका जो फिजिकल प्लस मेडिकल ये केवल और केवल आपका दिल्ली में ही होगा। ठीक है, कहां पर होगा, ये केवल और केवल आपका दिल्ली में ही होगा। अब चलते हैं आपके जो सबसे जरूरी डाउट है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो आप यहां पर देख सकते हैं, पहले तो इसमें बता दूं आपको क्वालिफिकेशन यहां पर केवल और केवल 12th चाहिए, केवल और केवल 12th चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आपने 11th पास है, अगर आपने 11 पास कर रखा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वो 11 पास केवल उन्हीं के लिए है जिनके पापा दिल्ली पुलिस में है। ठीक है, जिनके पापा दिल्ली पुलिस में है किसी भी तरीके से, यानी कि जो स्टाफ वाले हैं उन्हीं के लिए, ड्राइवर हो या किसी भी तरीके से कांस्टेबल बगलर्स बैट्समैन ये सारी चीजें बैंड्समैन, तो उन सभी के लिए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी एज में छूट को लेकर के। तो यहां पर जो आपकी एज रहने वाली है, जो मैं आपको एज की बताऊं तो 18 से 25 साल है। कितनी? 18 से 25 साल है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन्होंने बता दिया है 2 जुलाई 2000 से लेकर के 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी, यानी कि आप जो एज काउंट की जाएगी वो की जाएगी 1 जुलाई 2025 को। ठीक है, कब की जाएगी? 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। और ये जो मैं एज बता रहा हूं ये एज है आपकी जनरल कैटेगरी की। ठीक है, लेकिन अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, जो कि केंद्र की सभी भर्तियों में मिलती है। ये बाकी स्पोर्ट्समैन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसको लेकर के जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी कैटेगरी का यहां पर फायदा उठाते हैं, मैं सबसे पहले तो एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए बता दूं, उन्होंने यहां पर साफ साफ शब्दों में बताया है, आप यहां पर बिल्कुल देख सकते हैं कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इनमें से किसी भी कैटेगरी का आप फायदा उठाते हैं तो आपको दिल्ली पुलिस एट द टाइम ऑफ पी एंड एमटी यानी कि डॉक्यूमेंट, ये आपको फिजिकल के समय पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वेरिफिकेशन। अदरवाइज जो आपके एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको यहां पर कंसीडर कर दिया जाएगा किसमें? जनरल में। किसमें कर दिया जाएगा? जनरल में कर दिया जाएगा। और उसमें एक शर्त है, भले ही आपके नंबर कितने भी ज्यादा हो, लेकिन अगर आपकी एज यहां पर 25 साल से ज्यादा हुई, आप ये सोच रहे हो बाई चांस में गलती से भूल भी गया तो जनरल में काउंट कर देंगे, मेरे तो नंबर ज्यादा है, लेकिन वहां पर जनरल में काउंट करते ही आपको एज 18 से 25 चाहिए। अगर आपकी एज 25 से ज्यादा हुई तो आप सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और वहां से आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें,
आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फिजिकल के समय तक, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर अगर हम एनसीसी की बात करें तो यहां सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है एनसीसी वालों को, 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, उस 100 में से 5% यानी कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले को 5 नंबर मिलेंगे। 5% का मतलब 100 में से सीधे सीधे यहाँ पर 5 नंबर हो गए। यहाँ पर एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले को 3 नंबर मिलेंगे और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो मैं आपसे कहता हूं कि आप जरूर लगाना। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मेरी नजर में हैं जिनका स्कोर कम था, अगर उनके पास एनसीसी नहीं होता तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, उनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन एनसीसी की वजह से उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि 1-2 नंबर कम पड़ रहे थे, उन्होंने एनसीसी लगाई। और एनसीसी आप पहले ही अपना फॉर्म फिल करें, उस टाइम पर बता देना। और यहाँ पर उन्होंने एक बात और दी है कि जो लास्ट डेट है, जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उस लास्ट डेट तक आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी बाद में कंप्लीट हो तो वो आपकी मान्य नहीं होगी किसी भी तरीके से। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पता है कि जो ओबीसी, देखो जो जनरल में है वो तो है, लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके केंद्र के होने चाहिए। कहाँ के होने चाहिए? केंद्र के होने चाहिए। खास करके ध्यान रखें ओबीसी वाले जरूर इस चीज का, ठीक है। एक बार को एससी या एसटी वाले कई कुछ राज्य ऐसे हैं जो वहां पर भी चलते हैं, वहां के भी होते हैं, केंद्र के भी होते हैं, तो उनका तो चल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की मैं आपको खास करके बता दूं कि 1 अप्रैल, ठीक है, कब से? 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? ईडब्ल्यूएस वाला। अगर आपको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट का फायदा लेना है तो आपको जो फाइनेंशियल ईयर होती है, मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ओबीसी वाले तो विशेष करके खास ही ध्यान रखना कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट्स जो बनता है ओबीसी का, वो केंद्र का होना चाहिए। और मैं आपसे एक चीज सलाह देता हूं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो लास्ट डेट है उससे पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा लेना। क्योंकि अगर हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं रहती है, ठीक है। तो जो सबसे मुख्य और सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, अगर आपको इनका फायदा लेना है तो फिजिकल के समय पर इनको आपको ओरिजिनल दिखाना होगा, नहीं तो अदरवाइज आपको कंसीडर कर दिया जाएगा किसमें? जनरल कैटेगरी में, ठीक है। एनसीसी का मैंने आपको बता दिया, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आपको लास्ट डेट तक आपके पास जरूर होना चाहिए। दूसरी, अगर हम यहाँ पर देखें, 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए रह गई, जो कि बहुत ज्यादा डाउट रहता है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, मेरे दिमाग से उतर गई थी, ये आपका डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। ये आपका जो लर्निंग वाला होता है ना, वो नहीं चलेगा। लर्निंग वाला, जैसे आपने आज ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवाया और बनवाने के बाद आपको उन्होंने 1 या 2 दिन या 2-4 दिन में एक रसीद मिल जाती है वहां की ओर से, उसको बोलते हैं लर्निंग लाइसेंस। वो यहाँ पर किसी भी तरीके से नॉट एक्सेप्टेबल, इन्होंने पहले ही बता दिया है। और आपके पास मोटरसाइकिल या कार, इन दोनों में से कोई सा भी है या दोनों है, वो चलेंगे, ठीक है। और ये भी केवल और केवल मेल के लिए, यानी केवल और केवल यहाँ पर लड़कों के लिए चाहिए, लड़कियों के लिए इसकी आवश्यकता किसी भी तरीके से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। और भी आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहता है तो मुझे जरूर बता देना, मैं कमेंट में आपका जवाब दे दूंगा। जो भी आपका डाउट रहेगा किसी भी प्रकार से, जो मैंने सारी जानकारी थी बता दी, इसका फॉर्म जरूर भर देना। लास्ट डेट इसकी 21 अक्टूबर है, ठीक है। लास्ट डेट इसकी 21 अक्टूबर है। आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई जानकारी हो मैं आपको टाइम से बता दूंगा। पढ़ाई के लिए देखो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि किस तरीके से तैयारी करें। सबसे पहले आपको मैं बता दूं यहाँ पर पीवाईक्यू, सबसे पहले पीवाईक्यू आप एक नजर देखिए और उनको लगाइए। पीवाईक्यू लगाने के बाद आपको चीजें पता चलेंगी कि उसका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर का लेवल किस तरीके से रहता है। हालांकि बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से किस तरीके से, कैसे, किस पर कितना ध्यान देना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सारी चीजें इसी में बताने लग गया तो थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी आपका डाउट रहता है कमेंट करके मुझे जरूर पूछ लेना, मैं आपको वहां पर जवाब दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।